हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे सुबोध की बुक का पार्ट 7 का नाम क्या है? समय का मूल्य। आज हम पार्ट 7 में समय के मूल्य के बारे में पढ़ेंगे कि समय की कितनी कीमत होती है हमारे जीवन में। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक विद्यार्थी था अनेस्ट। एक विद्यार्थी था, उसका नाम क्या था? अनेस्ट। वह अपनी कक्षा में सदा प्रथम आया करता था। मतलब वो सदा क्या करता था? अपनी कक्षा में, मतलब अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आया करता था। उसका मस्तिष्क बहुत तेज चलता था और जो उसका मस्तिष्क है, मतलब दिमाग है, वो बहुत तेज था। वह प्रत्येक बात को बड़ी शीघ्रता से समझ लेता था और वो क्या करता था, कोई भी बात होती थी तो क्या है, बहुत ही जल्दी उसको कैच कर लेता था, मतलब समझ लेता था। लिखने में भी उसकी अच्छी पकड़ थी। वह किसी भी विषय पर आसानी से लिख लेता था और क्या जो वो लिखता था उसमें भी उसकी बहुत अच्छी पकड़ थी। वो जल्दी से, जब फाइनल है कि क्या है, जब मस्तिष्क तेज है, माइंड दिमाग तेज है, तो वो किसी भी चीजों को क्या करता है, जल्दी से कैच कर लेता है। कौन? अनेस्ट। ओके। कहानी लिखने में तो उसे कुशलता प्राप्त थी। अन्य विद्यार्थी भी लिखने का अभ्यास करते थे, पर वे अनेस्ट जैसी अच्छी कहानियां नहीं लिख पाते थे। और जो अनेस्ट था वो क्या है, कहानी लिखने में बहुत ही कुशलता प्राप्त थी, मतलब बहुत ही आगे था। ठीक है, कुशलता थी, बहुत अच्छे से कर लिख पाता था। जो अनेस्ट था वो कहानी बहुत अच्छे से लिख पाता था। लेकिन जो अन्य बालक थे और बच्चे थे, वो क्या कर पाते थे, वो उस तरीके से कहानी को नहीं लिख पाते थे। वो केवल क्या करते थे, अभ्यास करते थे कहानियों को लिखने का। कौन? जो अदर बच्चे थे, ठीक है, जो अलग से बच्चे थे। पर वे अनेस्ट जैसी अच्छी कहानी नहीं लिख पाते थे। वो बहुत ही प्रयास करते थे, फिर भी वो जो अनेस्ट था, अनेस्ट की तरह अच्छी कहानियां नहीं लिख पाते थे। एक बार स्कूल में कहानी लिखने की प्रतियोगिता आयोजित की गई। ठीक है, और एक बार क्या है, स्कूल में कहानी लिखने का मतलब कंपटीशन रखा गया। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन आयोजित की गई। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को कहानी से संबंधित विषय बता दिया गया। उन्हें कहानी लिखने के लिए 1 महीने का समय दिया गया और जितने भी बच्चे थे सभी बच्चों को क्या किया, कहानी के मतलब कहानी लिखने के लिए उन्हें एक विषय बता दिया गया और उसके बाद से क्या किया, 1 महीने का उनको टाइम दिया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपनी अपनी तैयारी में जुट गए और जिन बच्चों को भी मतलब प्रतियोगिता में भाग लेना था, कंपटीशन में भाग लेना था, वो बच्चे क्या करें, अपनी अपनी तैयारी में जुट गए। अधिकांश विद्यार्थियों और अध्यापकों को आशा थी कि कहानी लेखन का पुरस्कार अनेस्ट ही जीतेगा। और क्या है, जो मतलब अध्यापक थे, अधिकतर जो बच्चे थे और अध्यापक थे, उनको क्या आशा थी कि जो कहानी है वो कौन जीतेगा, पुरस्कार कौन जीतेगा कहानी लिखने में, बताइए। तो कौन था? अनेस्ट ही जीतेगा। अनेस्ट के लिए कहानी लिखना चुटकियों का काम है। जो अनेस्ट है उसको क्या है, कहानी लिखना उसके लिए चुटकियों का काम था। अंत 1 माह का समय पाकर वह कुछ लापरवाह हो गया। उसने सोचा लिख लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है। अनेस्ट मजे से घूमता रहा जबकि अन्य प्रतियोगी अपनी अपनी कहानियां लिखकर उसे काट छाट कर संवारने में जुटे थे। तो अनेस्ट ने क्या किया, अनेस्ट को अपने ऊपर मतलब बहुत ही विश्वास था। वो सोचा अभी तो 1 महीना है, तो उसने क्या करा, उस चीज के लिए लापरवाही कर दी। लापरवाही कर दी कहानी लिखने के प्रति। उसने सोचा अभी बहुत टाइम है, अभी तो बहुत ज्यादा समय पड़ा है। अनेस्ट क्या करने लगा, मजे से घूमने लगा, जबकि जो अदर बालक थे वो क्या करने लग गए थे, अपनी तैयारी कर रहे थे कहानी लिखकर उन्हें काट छाट कर संवारने की। इस प्रकार महीने के 28 दिन बीत गए। अब अनेस्ट को होश आया। उसने झटपट कहानी लिखकर स्कूल में जमा करा दी। और क्या है, जब इसी तरीके से 28 दिन बीत गए, मतलब पूरे 1 मंथ बीत गए, 1 महीना बीतने वाला था, तभी तक क्या है, अनेस्ट को होश आया और उसने क्या किया, कहानी झटपट से लिखी और स्कूल में जमा करवा दी। जब सभी की कहानियां एकत्रित हो गई तब उनको ध्यान पूर्वक पढ़ा गया। मतलब जब सभी की, जितने भी बच्चे थे, सभी की कहानियां एक साथ कलेक्ट कर ली गई, इकट्ठी कर ली गई, तब क्या है, उनको बहुत ही ध्यान से पढ़ा गया।
सप्ताह भर बाद सर्वश्रेष्ठ कहानी को पुरस्कार देने की घोषणा की गई। सप्ताह मतलब एक हफ्ते बाद, 1 वीक बाद क्या किया गया, कहानी जिसने कहानी लिखी जिसका अच्छा था उनको पुरस्कार देने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है, सबको विश्वास था कि प्रथम पुरस्कार अनेस्ट को ही मिलेगा, और जितने भी बच्चे थे या टीचर थे तो सभी को एक ही विश्वास था कि क्या है, जो फर्स्ट प्राइज है वो किसको मिलेगा, अनेस्ट को मिलेगा। कुछ विद्यार्थी तो उसे बधाई भी दे चुके थे। पुरस्कार की घोषणा वाले दिन स्कूल का हाल खचाखच भरा हुआ था, मतलब बहुत ही भीड़ भाड़ से एकदम भरा हुआ था स्कूल पूरा। ठीक है, तो सब कुछ बच्चे थे जिन्होंने अनेस्ट को बधाइयां भी दे दी थी, मतलब कि पुरस्कार जीतने के लिए। निर्णायक महोदय ने सर्वश्रेष्ठ कहानी की घोषणा की और उसके लेखक को मंच पर बुलाया। अब जब निर्णायक महोदय थे उन्होंने क्या किया, जो सर्वश्रेष्ठ मतलब जो फर्स्ट नंबर पर आया था उसकी घोषणा की, उसके बाद उनको बताया और उनको कहाँ पर आने के लिए बोला, मंच पर। ठीक है, लेखक का नाम सुनकर सभी हैरान रह गए। वह एनएस नहीं था बल्कि कोई दूसरा ही छात्र था। और जब जैसे ही जो निर्णायक महोदय थे उन्होंने फर्स्ट का नाम लिया जो सर्वश्रेष्ठ आया था, तो सभी के क्या है, सभी बहुत ही सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि वो क्या था, अनेस्ट का नाम नहीं था, वो किसी अदर बच्चे का नाम था, किसी दूसरे बच्चे का नाम था। यह सब देखकर सुनकर अनेस्ट को बहुत धक्का लगा, और जब अनेस्ट ने अपना उसको ये लगा कि दूसरे बच्चे का नाम, तो इससे क्या है, अनेस्ट को बहुत ही ज्यादा धक्का लगा। उसे लगा जैसे उसे किसी ने आसमान से धरती पर पटक दिया है। और वो जो अनेस्ट था उसको कैसा लगा, उसको इस प्रकार से लगा कि वो क्या है, उसको किसी ने आसमान से जमीन पर पटक दिया है। उसे अपना अपमान अनुभव हुआ। वह चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। जो अनेस्ट था उसको क्या है, अपमान मतलब उसको बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर क्या हुआ कि उसको अपनी शर्मिंदगी बहुत महसूस हुई, और वो क्या किया, अपने घर की ओर चल दिया। उसकी ओर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। सभी उस विजेता छात्र की प्रशंसा कर रहे थे। अनेस्ट घर आया तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अब क्या है, जो अनेस्ट था उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो अनेस्ट था वो शर्मिंदगी के कारण अपने घर की तरफ चला आया, अपने घर चले आया। ठीक है, और क्या है, मतलब शर्मिंदगी। अब उसका जो फेस था, जो अनेस्ट था उसका जो चेहरा था वो कैसा पड़ा हुआ था, पीला पड़ा हुआ था। और सभी क्या है, सभी विजेता छात्र की प्रशंसा कर रहे थे, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ आए थे और जो सारे बच्चे थे वो क्या है, उस बच्चे की प्रशंसा कर रहे थे जो सर्वश्रेष्ठ आया था। अनेस्ट घर आया तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसकी बड़ी बहन ने उस पर दृष्टि डाली और वह सब कुछ समझ गई। वह बोली, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी कहानी कह रहा है। और जो उनकी बहन है उन्होंने क्या बोला, अपने अनेस्ट से, अपने भाई से क्या बोला कि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी कहानी ये सब बता रहा है। अनेस्ट, तुम्हारी आंखों में आंसू बता रहे हैं कि तुम्हें पुरस्कार नहीं मिला। वो किसने बोला, अनेस्ट की बहन ने बोला कि तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है और तुम्हारे मतलब आंसुओं से पता चल रहा है कि तुम्हें पुरस्कार नहीं मिला। अनेस्ट चुप रहा। बहन ने कहा, मुझे पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा। जो व्यक्ति समय का कद्र नहीं करता, समय भी उसका आदर नहीं करता। तो अनेस्ट की बहन ने क्या बोला, मुझे पहले से ही पता था अनेस्ट कि इस बार आपको प्राइज नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों, क्योंकि तुमने क्या किया था, समय की बर्बादी की थी, समय की बचत नहीं की थी, उसका आदर नहीं किया था। तो जो भी क्या है, समय का आदर नहीं करता, समय भी उसका आदर नहीं करता। यदि तुमने समय पर कहानी लिखना शुरू किया होता तो उसे काट छांट कर संवारने का तुम्हें काफी समय मिल जाता। और अनेस्ट की बहन क्या बताने लगी अनेस्ट से, अगर तो आपने क्या है, तुमने टाइम से अपनी कहानी लिखी होती तो तुम्हें क्या है, प्रॉपर फिर उस कहानी को पढ़कर काट छांट कर लिखने का समय मिल जाता। तुमने 1 महीने का काम 2 दिन में करने की कोशिश की, अंततः यह परिणाम देखना पड़ा। अब अनेस की बहन थी जो उसने क्या बताया कि तुमने 1 महीने का पूरा काम 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया,
तो उससे क्या हुआ, देखिए उसका परिणाम क्या है, अब आपके सामने है, तुम्हारे सामने है। अनेस्ट कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा सुनता रहा। उसे अपनी भूल समझ में आ गई, और जो अनेस्ट था वो अपनी बहन की जो बातें थी उनकी क्या है, सुन रहा था। उसने कुछ भी नहीं बोला और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। बहन ने उसे हिम्मत दिलाते हुए समझाया, हमेशा याद रखना कि समय का एक एक पल कीमती होता है। समय के मूल्य को समझो। तुम्हें आज जो असफलता मिली है उससे शिक्षा लो। ठीक है, तो अनेस्ट की जो बहन थी उसने समझाया, उसने उसको हिम्मत देते हुए कहा, हमेशा याद रखना कि जो समय का एक एक पल है वो बहुत ही कीमती होता है। समय के मूल्य को समझो। तुम्हें आज जो असफलता मिली है उससे शिक्षा लो। वह आगे से ऐसी भूल अब मत करना। क्या है, अब इससे क्या है, आज जो असफलता मिली है तुम्हें, तुमने क्या की है, जब समय की बर्बादी की है, समय की कद्र नहीं की है, तो इससे आज क्या शिक्षा मिली है कि तुम्हें असफलता मिली है। तो क्या है, अब से आगे से ऐसी भूल मत करना। बड़ी बहन की सीख से अनेस्ट की आंखें खोल दी। जो बड़ी बहन ने सीख दी उससे क्या है, अनेस्ट की आंखें खुल गई। यह अनेस्ट आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध लेखक अनेस्ट हेमिंगवे के नाम से लोकप्रिय हुए और उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो क्या है, अब यही अनेस्ट क्या है, बड़ी बहन की ने उसकी आंखें खोल दी थी अनेस्ट की। यही जो अनेस्ट है उसने आगे चलकर क्या किया, विश्व प्रसिद्ध लेखक, देखिए विश्व प्रसिद्ध, पूरे वर्ल्ड का लेखक, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध लेखक बना। और किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, अनेस्ट हेमिंगवे के नाम से लोकप्रिय हुए और उन्हें क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, जानते हैं कि किसको फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। देखिए जो अनेस्ट है, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, जिसको फर्स्ट टाइम में असफलता प्राप्त हुई थी, देखिए, और वही हमारा क्या है, अनेस्ट, बाद में उनको क्या है, एक विश्व लेखक प्रसिद्ध मिला। विश्व लेखक क्या है, विश्व प्रसिद्ध लेखक का एक पुरस्कार मिला, जो कि क्या है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको, अनेस्ट को, जिनको फर्स्ट टाइम में असफलता प्राप्त हुई थी, उनने बाद में पूरे वर्ल्ड में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तब पढ़ते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह किसी विशेष छात्र में महान कार्य करने पर दिया जाता है। और जो नोबेल पुरस्कार है क्या है, सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और यह कब दिया जाता है, जब कोई विशेष क्षेत्र में महान कार्य, मतलब बहुत ही बड़ा कार्य करने पर दिया जाता है। नेक्स्ट है, मेरी क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार कर नोबेल पुरस्कार पाया। क्या है, और मैरी क्यूरी है जो वो रेडियम का पुरस्कार, रेडियम का आविष्कार कर, किसका आविष्कार कर, रेडियम का आविष्कार कर नोबेल पुरस्कार पाया। भारत के वैज्ञानिक बेकट रामन को भी यह पुरस्कार मिल चुका था। और किसको मिला था, अनेस्ट के सिवाय यह पुरस्कार भारत के वैज्ञानिक बेकट रामन को भी यह पुरस्कार मिल चुका था। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि रचना पर यह पुरस्कार मिला था। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनको किस पर मिला था यह पुरस्कार, गीतांजलि रचना पर। ओके, कब मिला था, 2014 में यह पुरस्कार भारत के कैलाश सत्यार्थी को मिला था। और 2014 में क्या है, यह पुरस्कार किसको मिला था, भारत के कैलाश सत्यार्थी को मिला था। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार पाने वाले अन्य व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, पता करेंगे कि किसको किसको नोबेल पुरस्कार और मिला है। तो इस चैप्टर से हमें क्या समझ आया, इस पार्ट से हमें क्या समझ आया, ये शिक्षा मिली इस पार्ट से हमें कि हमें कभी भी जो समय है उसकी कद्र करके चलनी चाहिए, बचत करके चलनी चाहिए। अगर हम समय की कद्र नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, तो समय भी क्या है, हमारी आदर नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हमें समय को बहुत ही अनमोल मानकर चलना चाहिए, बहुत ही मूल्य मान के चलना चाहिए। हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके, आपको सभी को चैप्टर समझ आ गया होगा, आई होप।
तो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे। ओके, थैंक यू।